बस भी कीजिए पाहुजा साहब, बच्चे हैं, आपस में मजाक नहीं करेंगे तो क्या आप और हम करेंगे। शीजा साली का मजाक तो बड़ा मजेदार होता है। मनु ने तो इतना सोचा भी नहीं होगा कि आपने बात अपने दिल पर ले लेनी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि अम्बा पवनिया आपसे माफी मांगे, हाथ जोड़कर जोड़ लेते हैं हाथ। लड़की वाले हैं। नहीं अम्बा जी बस वो। अरे अब क्या बचा है बात करने के लिए। पाहुजा साहब, कल होली है, आप आइए होली खेलिए और कल ही रोका कर देते हैं दोनों बच्चों का, आपस में मिल भी लेंगे। ठीक है ना? ठीक है अम्बा जी। रही बात मन्नू की, उससे तो मैं बात करूंगी। हाय नहीं, मम्मी पागल हो गई। ओ नहीं, मम्मी नु दौरा पड़ गया है। हाँ। मम्मी, मेरे पटियाला वाले पापा जी कहते थे जिसे दौरा पड़े ना उसे जूता सुखाना चाहिए। हटा ये जूती, बेवकूफ, कोई दौरा वौरा नहीं पड़ा मुझे। बेवकूफ कहेंगे। बहुत सालों बाद आज मेरा नाचने को मन कर रहा है। बात क्या? अम्बा का सर नीचे करवा दिया है आपकी पत्नी ने, वो भी उस कलेक्टर पहुजा के सामने। आप बस देखते जाइए, कल होली के जश्न में पूरी तरह से नाक कटवा दूंगी मैं उसकी। और ऐसा हो गया तो मन चाहा इनाम मांगूंगी आपसे। तू जो मांगेगी मिलेगा। पक्का वादा? दशरथ का वादा? एक बार रिश्ता तोड़ तो दे। इस तरीके से अपना सर झुका के किसी के सामने माफी मांगनी पड़े, उससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? ऊपर जाई और आप देख ले जरा, हमारी नाक कटवा के गायब है। ओए याशी कर रहा होगा कहीं पे। ऐसे बेहुदे तरीके सोच के बैठा है शादी तुड़वाने के, हुआ कुछ भी नहीं और मम्मी वैसे ही नाराज हो गई मन्नू से। हाय रब्बा, वैसे मन्नू का तो कुछ पता ही नहीं, कहीं कुछ हो ना गया। आ गया गेड़ी मार के। शर्म नहीं आई? ये हरकत करने से पहले अगर पाहुजा साहब से रिश्ता मंजूर नहीं था तो पीठ में छुरा भोंकने जैसी हरकत की तूने। इतनी ऊंची हरकत। भैया आप क्या बोल रहे हो मम्मी? ओए अब क्या इतना शरीफ बन रहा है? सड़े हुए फाले जले फटे कपड़े तू ही लेके गया था ना। तेरी लापरवाही की वजह से परजाई ने इतनी माफियां मांगी है तो जाके ये रिश्ता बचा है। नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, या तो परजाई झूठ बोल रही है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं। मम्मी आपने माफी क्यों मांगी जब कोई गलती ही नहीं थी? और मम्मी माफी मांगने से पहले आप एक बार मेरे से बात कर लेते। तेरी कोई खोज खबर होती तो पूछती ना तुझसे मन्नू। तू तो हरकत करके निकल गया, ना तेरा फोन लग रहा था ना तेरी सूरत दिखाई थी। हम लोगों के बारे में नहीं सोचा तो अपनी बहन के कल के बारे में तो सोचा होता। माँ, आई लव यू। क्या हुआ बेटा? अरे आपकी याद आ रही है इसलिए कह रहा हूँ आई लव यू। पहुंच गया तू? हाँ हाँ आराम से पहुंच गया। माँ आप मेरी चिंता मत करो, आप अपनी बताओ, आपने दवाई ली ना टाइम से? पहली बार तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नाम तक नहीं बताया तूने उस जगह का।
अरे मम्मा आप चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ ना मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने आप को संभाल सकता हूँ। आप बस अपना ख्याल रखो। अरे हाँ बताना भूल गया, माँ मुझे कुछ दिन और लग जाएंगे इस गांव में, कुछ काम है, काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। ओके? हाँ एक छोटा सा गांव है अमृतसर के पास, अब नाम मत पूछना, नाम नहीं बताऊंगा। ओके? देखिए खाना वक्त पे खाना और दवाई भी वक्त पे लेना। ओके? मैं जल्दी आता हूँ। बेटा मुझे चिंता रहेगी तेरी, अपना ध्यान रखना। बाय। मॉम, आप अचानक पैकिंग क्यों कर रही है? मैं धैर्य का पीछा करूंगी, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें उस लड़की से छुटकारा दिलवाना है। तृष्णा वो कोई साधारण लड़की नहीं है, उसमें जरूर कोई शक्ति है और वो शक्ति को मैं परखना चाहती हूँ। लेकिन मॉम, आप उसे परखेंगी कैसे? ये तामसिक पूजा से सिद्धि की गई शमशान की राख है। कोई भी सात्विक चीज को ये जलाकर भस्म कर देती है। देखना चाहोगी? ये सात्विक चाकू है जो मैंने अपने बचाव के लिए रखा था। अब इस राख की शक्ति तुम्हें दिखाती हूँ। पर ताई जी, मनुवीर जी अभी तक नहीं आए। ओ मन्नू, ओए छत्तीसगढ़। लो जी, मन्नू आ गया। इस होलिका की तरह हमारे दुश्मन भी जल के राख हो जाए। पर जाई, सबको टीका कर दीजिए। आंटी जी आपने सबको टीका लगाया, मन्नू शाह जी को टीका नहीं लगाया जी? वो क्या है ना कि मन्नू होली नहीं खेलता। अच्छा पाजी, आप वही है ना हरियाणा की आयरन मैन? जी कमाल कर दिया पाजी, यहाँ पंजाब कैसे? पंजाब में होली खेलने आए? भाई जी मैं हूँ तो हरियाणा का आयरन मैन, पर पंजाब से ना अपना एक पुराना यार आना है, तो बस मैं अपने यारों के साथ मस्ती करने आया हूँ। आप भी चाहो अपने यारों के साथ होली खेलो। यार पाजी मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, किसी को जानता भी नहीं हूँ। वो बाय प्रोफेशन में एक वेडिंग प्लानर हूँ। पवनियों की शादी हो रही है ना, वहाँ वेडिंग प्लान करने आया हूँ पाजी। कमाल करते हो, यार भी बोलते हो और दोस्त भी नहीं मानते। चलो ठीक है, मेरा नाम है लकी सिंह अलावा, वैसे बोलूं या फिर ऐसे? कमाल है पाजी। अच्छा एक बात बोलता हूँ कि आप आए तो यहाँ खेले हो, पर यहाँ से जाओगे खेले। आपको दोस्त के साथ साथ ना आज कोई एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जिसकी परसों से आपको तलाश थी। हमने कई हैंड्सअप, और हैंड्सअप तो मतलब हो तो है कि अगर कौ ने भी ये पैसे हिलने की कोशिश करी तो बाके मुंह पे ऐसी कालिख पोतेंगे, हम ऐसी कालिख पोतेंगे सारों अपनी असली शक्ल भूल जाएगो। ओ इंस्पेक्टर साहब, हमने किया क्या? कछु ना करो तुमने, वो तो सोच रहा हमारी गर्दन में खुजली हो रही थी, सो टहलते हुए चले आए। हमें पक्की खबर मिली है कि दो गुटों के बीच में गोलीबारी होने की संभावना है, यही वजह से हम वो रोकने आए हैं। तुम ठहर जाओ, अबे 2 मिनट ठहर जाओ। ये तुम सारे पीछे खड़े हो, बारात में आए हो का? हम अकेले बोले मतन खाते रहे होगा। तुम सारे चप्पा चप्पा की तलाशी लो थे, एक कोनों न छूटे, और तुम पे भी अगर बंदूक की गोली तक मिल गई तो वो गोली को रद्द कर देंगे हम। हमारा मतलब है बंदूक को, वो अपना लाइसेंस रद्द कर देंगे सारन को। जाओ जाओ सीधे। बाकी की तू कहाँ गए आई थी साथ में? भाग गए सब। अमन पुत्र जी, गुंजन के हाथ में रखो, रोका हो जाना है। हाँ पुत्र जी, थमा दे नारियल। एक बार जो थमा दिया ना तो तुम दोनों में 7 जन्मों का रिश्ता बन जाना है। क्या गड़बड़ हो रही है? अगर नारियल मैंने ले लिया तो ये अमन के साथ मेरा रोका हो जाना है।
तेरी बच गया, गिर जाता तो क्लेश हो जाता जी। हेलो। तन्ने क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो यहाँ मुंह लटका के अकेली क्यों खड़ी से? अंदर सब मजे कर रहे, अंदर चल, सबके साथ जश्न मनाते हैं। कभी कभी अकेले रहना पड़ता है। ईसा कुछ ना से, भगवान ने सबको जोड़ों में बनाया से, तो अकेली ना रहेगी। ये किस्मत ही तो है ना कि आप जो हो वो आप बन के रह नहीं सकते, और जो आप नहीं हो वो बन के रहना आपकी मजबूरी बन जाती है। ये किस्मत ही तो है कि चाहकर भी आप वो नहीं कर सकते जो आपका मन करने को करता है। इस बंदे को जल्द से जल्द पिंड से रफा दफा करना होगा। इसने मुझे देख लिया है प्रीत बने, अगर किसी को बता दिया तो एवं के फजीते हो जाने। कुछ तो करना होगा। राज आज बहुत होली खेली है यार तूने, पर एक बात तो है, यहाँ के लोग बड़ी मजेदार होली खेलते हैं यार, मजा आ गया। तुम सच में यहाँ खड़ी हो या मैं सपना देख रहा हूँ? कागज का फूल पागल हो गया है लगता है, दिन में ही सपने देख रहा है। ओए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। कपड़े कहाँ हैं? हाँ? यहीं तो थे। ये पक्का उस सुक्की की करामात है, उसी ने घुमाए होंगे कपड़े, उसी ने चुराए होंगे। ओए यार, ओए राज, कोई देख न ले यार। हे राज, हाँ? यार कौन लॉक करके चला गया? यार राज, ये जरूर उस सुक्की का काम है। मेरे कान तो रख के दूंगा कान के नीचे सुक्के। राज चुप, अगर आवाज निकालेगा तो सब आ जाएंगे यार, सब देख लेंगे तुझे ऐसे। क्या करूं अब, समझ नहीं आ रहा यार। ओए राज, क्या क्या करना पड़ता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। एक बार कपड़े मिल जाए फिर बताऊंगा उसे जिसने मेरे कपड़े चुराए। चंदा, चंदा, क्या है, चिल्ला क्यों रही है? मम्मी जी, हाँ मम्मी जी आप हो? अरे नहीं, मैं तो डर गई थी, मैंने सोचा कोई भूत है। चुप कर, ये पुराने तरीके हैं, होली का रंग छुड़वा रही हूँ। ओहो मम्मी जी, आप ना ओल्ड हो गए हो। अरे क्रीम पाउडर के जमाने में आप ना अभी तक देसी नुस्खों में फंसे पड़े हो। अपनी माँ को मत सिखा, इन्हीं पुराने तरीकों से मात देती आ रही हूँ आज तक मैं सबको। मात दे दिया करती थी, अब सिर्फ हार के आती है। होली के जश्न पर अंबा की गर्दन झुकेगी, यही कहा था ना तूने मुझसे? यही कहा था ना तूने मुझसे? अब इनका अचार तो बनेगा नहीं, ये सारी की सारी अब तुझे ही खानी होगी।
मेरा प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन रोहन की वजह से देखा ना, हमें वापस आना पड़ा। हम उसे उस हालत में वहां कैसे छोड़ सकते थे? वरना उस अम्बा की इज्जत उछालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। जंग में बहाने काम नहीं आते मोहिनी, और पवन के साथ हमारी जंग है, रोज की जंग। और आज हार कर आई है। वो कागज के फूल, वो तेरे शहर में दरवाजा खटखटा के आने का कोई रिवाज है कि नहीं? हाँ, और तेरे गांव में लोगों के कपड़े चुराकर भागने का रिवाज है ना? वो कपड़े? वो किसके कपड़े? वो कैसे कपड़े? मेरे कपड़े। और किसके कपड़े? जो आज चोरी हुए, और मुझे पूरा यकीन है कि तूने ही चुराए हैं। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसने कहा था ऐसे लंगड़ंग घूमने के लिए? इसका मतलब तूने ही चुराए थे ना? आंटी जी, लैपटॉप में गुंजन जी की शादी की तैयारी का सारा प्रेजेंटेशन मौजूद है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आंटी जी, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है लैपटॉप में। मैं भी ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट बस। ओ तेरी आंटी जी, ये तो बैटरी गायब है यहाँ से। पता नहीं कहाँ गई। मैं 1 मिनट बैग में देखता हूँ जी। बस इधर उधर की बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि तूने कोई तैयारी ही नहीं की। कहा था ना मैंने, एक और गलती और तू इस घर के बाहर। पर आंटी जी, मेरी बेटी की शादी का मामला है, कोई खेल नहीं। तो आंटी जी, मैं शुरू से शुरू करता हूँ जी। ये देखिए, ये है दूल्हा और ये है दुल्हन, इन्हें हम बीच में रखते हैं, ये यहाँ। और आंटी जी, ये जो टेबल है ना, इसे आप वेन्यू समझिए, जहाँ फंक्शन होने वाला है, ठीक है? और ये यहाँ पे सारे लोग बैठे, और ये जी रहा पंडाल, दुल्हा दुल्हन के आसपास। ये लो जी, आपका पंडाल भी तैयार हो गया। और जी, ये है आंटी जी, ये हैं आप, यहां बैठे हैं। आंटी जी, ये है जी प्याज, माना सड़ा हुआ है, पर कोई ना, इसे शाजी बना देते हैं। ये शाजी यहाँ पे। पापा, तूने वो पुरानी पिक्चरें देखी है जिसमें शुरू में लिख के आता था और आवाज भी आती थी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और देखी है वो वाली पिक्चरें जिसमें एक विलन होता था जो हीरो को बहुत परेशान करता था, लेकिन हीरो तो हीरो होता है ना, हर मुसीबत का सॉल्यूशन ऐसे चुटकी बजा के निकालता है। और चाहे फिर उसका लैपटॉप ही क्यों ना खराब किया गया। हाँ ठीक है, तो तेरा लैपटॉप खराब हुआ है ना, वो बनवा दूंगा, है मेरे जानने वाले, ठीक है? कितना प्यारा है तू काके, कितना प्यारा है, कितनी मदद करता है यार मेरी। वेरी हैप्पी। हाँ हो ऐसा है यारा, मच्छी है, हो जाती है गलती, हो जाती। हाँ हो यारा, चल आज से तू और मैं दोस्त, मंजूर? यार तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो तुझसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी ना। चल ठीक, आज से हम दोस्त। ओए ओए काके रुक, ओए दोस्ती तो कर लिया ना, तो दोस्ती का पहला गिफ्ट तो बनता ही है। ले। हो नहीं आ रहा, रहने दे। ओए ओए ओए, भाई दोस्ती की है और मेरी दोस्ती का एक उसूल है काके, पहला गिफ्ट तो बनता ही है, ले ले। हो ठीक है यारा,
आंटी जी इसमें ड्रेसेस से लेके डेकोरेशन तक सारे रेफरेंसेस हैं। ये आप तो जानते हो, शादी की तैयारी करना इतनी मामूली बात नहीं है। बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत सारा दिल। और मैंने तो ऐसी प्लानिंग की है कि आप देखती रह जाएंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आंटी, ऐसी प्लानिंग भी हो सकती है। और आंटी जी पेज नंबर 3 पर देखिए, एक ऐसा रेफरेंस लाया हूं ड्रेस का, गुंजा जी पहनेंगी बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। ये है तेरी प्लानिंग? सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। शायद गलती से कोई और फाइल उठा लाया मैं। निकल यहाँ से, तू नहीं सुधरने वाला। ये तेरा शहर नहीं है जहां पर बेहुदे मजाक चलते हैं। ये मेरा घर है, बहू बेटियों का घर। निकल यहाँ से। आंटी जी मेरी बात तो सुनिए आंटी। तो क्या बात है यारा, तो इतना दुखी क्यों लग रहा है? हाँ यारा, वो तो जा रहा है ना, वो अभी तो दोस्ती हुई थी, बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तुझे? यारा तुझे पता है इतनी कम समय में ना मेरा जिगरी यार बन गया। तो तुझे बुरा लगता है ना तो मुझे बुरा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि प्लान कैंसिल, नहीं जाता। वो तेरी वीर जी, आपने फेंका नहीं इसे थल्ले? वही तो समझ नहीं आ रहा की करा इनका। जब तूने मुझसे मैगजीन मांगी थी ना, मैं तो बड़ा खुश होया था। मुझे लगा अब तो मन्नू को कुड़ियों में भी इंटरेस्ट आने लग गया, पर तूने तो मेरी मैगजीन ही काट दी। अरे इन्हीं को तो देख देख के मैं खुश होता था, अब तूने इसे भी कटवा दिया। पता है कितनी मेहनत करके मैं इसे सबकी नजरों से छुपाया करता था। ताई जी को पता चला ना ये मैगजीन मेरी थी, मैं तो टोटे कर देंगी वो। वीर जी 1 मिनट रुको। वीर जी वो ये लो, इसके अंदर डालो और ठिकाने लगाओ, ठीक है? हाँ वो तो ठीक है, पर ठिकाने कहाँ लगाना है? वीर जी कहीं भी चले देख लेना ना, अपनी मर्जी से लगा दो कहीं ठिकाना। हाँ ठीक है, पर बाद में बोलियो मत कि अपना दिमाग क्यों लगाया। हाँ हाँ नहीं कहेंगे। इधर मेरी गाल सुन, देख वो वेडिंग प्लानर तो गया, तो कुछ दिन तो ये शादी टल जानी है। कुछ और तरीका सोच, कुछ ऐसा सोच जिससे ये शादी ना हमेशा के लिए टल जाए। दिमाग चला मन्नू, कुछ सोचना मेरे भाई, कोई तरीका सोच। जी पाओजा, अगर आप फोन पे बात नहीं करना चाहते तो आके कर लीजिए, कल सुबह आ जाएगी। सत श्री अकाल। कल सुबह पाहुजा साहब आ रहे हैं, शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करने। सब तैयारियां होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या हुआ? वो मम्मी, हम लोग सोच रहे थे कि इतनी जल्दबाजी में ना तैयारी खराब हो जानी है, और वैसे भी वो वेडिंग प्लानर भी नहीं है ना, तो इसी प्लानर के भरोसे मैंने अपनी बेटी नहीं पैदा की थी। उसकी शादी भी उसके भरोसे नहीं छोड़ सकती। वो नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम लोग हो ना, करो सारी तैयारियां। कहाँ
छोड़ के जा रहे हो मुझे सुक्की जी? ओ तेरी, ये कौन बोला? तुम पापी हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और पहले मुझे तार तार कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, और अब मुझे यूं अकेला छोड़ के जा रहे हो। नहीं बहन जी देखिए, वो मैं नहीं था, जो भी किया है ना वो मन्नू ने किया। क्या मन्नू ने किया? और तुम खड़े खड़े देखते रह गए सुक्की? क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? क्या? मुझे अपने हाथों से अपने घर ले जाके जलाना सुक्की, तभी मेरी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बहन जी, अब जैसा बोल रहे हो मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, बस अब मुझे छोड़ दीजिए। मैं अंदर जाते ही आपको जला दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करिए प्लीज। आ रहा हूं मैं, कुछ करिए मत। तो नहीं चाहता ना कि ये शादी समय पर हो? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं मुझे। वो कुंजन दीदी ये शादी नहीं चाहती हैं। वो इस करके मम्मी हम सब मन्नू बस कर। कुंजन क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं और तू भाई है, भूलना मत।